नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर एमसीक्यू सीरीज में लेके आई हूं आज आप लोग के लिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यहां जो एसआई की मेन की जो टेस्ट सीरीज है वो चली रही है, जिसमें 150 रुपए में आपको 10 टेस्ट की सुविधा मिल सकती है। तो वहां से आप जो है टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा एडीओ की बैच भी शुरू हो गई है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, उसके अलावा लेक्चर वाइज क्विज, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड वीडियो, इस सारी चीजों की सुविधा मिलेगी, जिसमें 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स जो है लॉन्च किया गया है। अभी जो है आप कूपन कोड के माध्यम से देख सकते हैं, या फिर अगर कूपन कोड एक्सपायर हो गया होगा तो आपको अब 2000 रुपए में ये मिलेगा। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो है नए सीजीपीएससी की भी बैच शुरू होने वाली है, ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, तो एमसीक्यू में मैं पहला क्वेश्चन लेके आई हूँ नीरांचल परियोजना से जो संबंधित है। पहला जो क्वेश्चन है वो आता है, नीरांचल परियोजना के लिए किस वैश्विक संस्था ने सहयोग दिया है? तो आपके पास ऑप्शन है ए आईएमएफ, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशन, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप सभी चाहें तो साथ साथ आंसर लगा सकते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है नीरांचल परियोजना। जब हम जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम की बात करते हैं तो उसमें एक पॉइंट आता है नीरांचल परियोजना, जिस पर एक वैश्विक संस्था जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जानते हैं आप, पूरी दुनिया का जो बैंक है वो एक क्या है? वर्ल्ड बैंक है। और वर्ल्ड बैंक हमेशा कुछ अच्छे जो ग्रामीण विकास की कुछ योजनाएं रहती हैं या वेलफेयर की जो योजनाएं रहती हैं उस पर हमेशा क्या देता है? एक सहयोग देता है, वित्त का सहयोग वो जो है वर्ल्ड बैंक देता है। तो वर्ल्ड बैंक इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, नीरांचल परियोजना में छत्तीसगढ़ में कांकेर के साथ कौन सा जिला शामिल है? ऑप्शन ए राजनांदगांव, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी जशपुर, ऑप्शन डी सरगुजा। तो आपको बताना है कि नीरांचल परियोजना में छत्तीसगढ़ में 2 जिले जो है शामिल हैं। इन 2 जिलों में पहला तो कांकेर है, और कांकेर के साथ कौन सा जिला है? तो सही आंसर इसका होगा जशपुर। जशपुर को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, छत्तीसगढ़ के हर जिले में कम से कम कितने तालाब बनाए जाएंगे? ओके, कम से कम कितना तालाब हर जिले में बनेगा ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है अभी करंट से रिलेटेड है। ऑप्शन ए है 60 यानी कि 60, ऑप्शन बी 65 यानी कि 65, ऑप्शन सी 70 यानी कि 70 और ऑप्शन डी 75 यानी कि 75। इसको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बताती हूँ। 75 को याद रखिएगा। आजादी का अमृत महोत्सव कितने साल में सेलिब्रेट किया गया था? 75वें वर्ष में। उसके अकॉर्डिंग हर एक जिले में 75 तालाब बनेंगे, ऐसा कहा गया था। तो आंसर क्या होगा? 75। क्वेश्चन नंबर 4 वही है, बस थोड़ा इसमें एक इंफॉर्मेशन आ गया है जिससे आपको काम बनेगा। अमृत सरोवर योजना इसका नाम है। अमृत महोत्सव से ही इसका नाम पड़ा था, मिशन अमृत सरोवर योजना। ओके, तो मिशन अमृत सरोवर के तहत बिलासपुर में कितने तालाब विकसित होंगे? सेम है, बस यहाँ पे एक जिले का नाम है। तो हर एक जिले में कितना कितना है उसको हिसाब से आप बिलासपुर में लगाओगे। जैसे ऑप्शन है 75, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 55, ऑप्शन डी 45। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हर एक जिले में 75 बनेगा, तो बिलासपुर में भी 75 ही बनेगा। ओके, और न्यू हो गए ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना और कॉमेंट करके भी बताना, है ना। शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा। रेडियो वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और बाकी अन्य तैयारी के लिए भी इंपॉर्टेंट ही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन को योजना को बहाल किया है? इसमें 2 राज्य हैं एक्चुअल में। तो ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी नोटा। हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है उसने पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है, जिसका नाम है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। छत्तीसगढ़ के अलावा राजस्थान ने भी इस पर प्रयास किए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, छत्तीसगढ़ किस मिशन के तहत रैली कोसा का क्रय, रैली कोसा है ना, रिली ओके, रिली कोसा जो होता है का जो क्रय है समर्थन मूल्य पर छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ जो है हमारे यहाँ जितने भी लघु वनोपज है उसका क्रय करता है, तो उनमें एक रिली कोसा का क्रय भी अब डाला गया है। तो ऑप्शन ए हरियाली प्रसार योजना, ऑप्शन बी राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ऑप्शन सी कृषक समग्र विकास योजना या ऑप्शन डी रेशम मिशन। रिली कोसा अगर कोई जानते होंगे रेशम से रिलेटेड है, इसलिए आंसर इसका लोगे आप रेशम मिशन के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 7 है, छत्तीसगढ़ में कहां पर हमर गांव हमर गोठान खेलबो नवबो
लइका महतारी, है ना, खेलबो नवो लइका महतारी सियान, ऐसा करके, है ना। तो ये जो है ध्यान है, मतलब ये जो गोठान से रिलेटेड है ना। कार्यक्रम का आयोजन कहाँ से किया गया है? ऑप्शन ए है ग्राम सुरगी, ऑप्शन बी सारंगपुर, ऑप्शन सी सरंगपाल, ऑप्शन डी भनपुरी। सर ने ये क्वेश्चन बनाए हैं, कहीं पे अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन पे लाइव चैट के बाहर डाल दीजिएगा, अगर कहीं पे दिक्कत होगा तो वहां पे समाधान वो करेंगे, है ना। वो अभी एब्सेंट है, तो मैं उनके एब्सेंस में जो है आप लोग के लिए लेके आई हूँ सीरीज को। इसका सही आंसर क्या होगा? सरंगपाल, याद रखना, ग्राम जो सरंगपाल है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, छत्तीसगढ़ में चिरायु योजना के तहत जन्म से कितने वर्ष तक बच्चों की बीमारी का मुफ्त उपचार होता है ना। जन्म से मतलब 0 वर्ष से, तो 0 से वो 10 होगा, ऑप्शन ए, 0 से 12 होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 0 से 15 होगा क्या, ऑप्शन डी क्या है 0 से 18 होगा क्या, ये पूछ रहे हैं। तो कितने वर्ष तक बोला है, तो 10, 12, 15, 18 में से क्या होगा? 0 से 18 वर्ष तक, यानी कि 18 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त उपचार चिरायु योजना में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना संचालित की जा रही है? ये योजना जो लगभग दिख रहा है, ये आपका इसमें पहला ऑप्शन है नोनी सशक्तिकरण योजना, ऑप्शन बी कौशल्या मातृत्व योजना, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप चाहे तो काट सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है बालिका के जन्म पर, तो नोनी सशक्तिकरण तो होगा, मतलब बालिका पैदा हो गई। कौशल्या मातृत्व योजना यानी कि मातृत्व की बात कर रहे हैं, मातृत्व कब होगा? जब कोई जो महिला है वो बच्चे को जन्म देगी। और कन्यादान तो तब होगा जब बालिका की शादी होगी। तो ऑब्वियस है इसमें कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन बी कौशल्या मातृत्व योजना। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत छत्तीसगढ़ के ऐसे श्रमिक जिनके 2 बेटियों की आयु सीमा 18 से 21 वर्ष है, उन्हें कितने रुपए की एक मुश्त सहायता दी जाएगी? यानी डायरेक्ट क्या पूछ रहा है कि नोनी सशक्तिकरण योजना में आपका दिए जाने वाला जो भी मतलब जितने रुपए दिए जाएंगे उसी के बारे में पूछ रहे हैं, डायरेक्ट वित्तीय सहायता पूछ रहा है। ऑप्शन ए 15-15 हजार, ऑप्शन बी 20-20 हजार, ऑप्शन सी 25-25 हजार, या ऑप्शन डी 30-30 हजार। तो इसका सही आंसर होगा आपका 20-20 हजार रुपए, यानी कि दोनों बेटियों को 20-20 हजार रुपए की एक मुश्त सहायता दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना में लाभ लेने के लिए बेटियों की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर कितना वर्ष किया गया है? अभी आपका करंट में एक निर्णय आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका को खारिज किया था, जिसमें बेटियों की शादी को 21 वर्ष किए जाने की बात की थी। तो आपको उस चीज को भी ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर जो योजना है, योजना में पहले ही बढ़ा दिया गया था उसकी पात्रता को। तो ऑप्शन ए 19 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष, ऑप्शन डी 22 वर्ष। सही आंसर क्या होगा? 21 वर्ष। जिस समय बात चल रही थी ना उसी समय बढ़ा दिया गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मितान योजना के मॉनिटरिंग के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन किया जाएगा? तो ये पूछा है मॉनिटरिंग करने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना के मॉनिटरिंग में कौन अनुश्रवण समिति का अध्यक्ष कौन होगा? ऑप्शन ए मुख्य सचिव, ऑप्शन बी प्रत्येक जिले के कलेक्टर, ऑप्शन सी विधायक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका होगा मुख्य सचिव। जब भी कोई बड़ी योजना रहती है उसमें जनरली मुख्य सचिव को ही डाल दिया जाता है। ऑप्शन ए जो है सही है, मुख्य सचिव। क्वेश्चन नंबर 13, किस योजना के तहत ड्राइवर टूरिज्म सर्किट के लिए चिन्हांकित जशपुर को एथनिक पर्यटन ग्राम के रूप में विकसित किया गया है? ओके, एथनिक पर्यटन ग्राम। ऑप्शन ए हरियाली प्रसार योजना, ऑप्शन बी कृषि विकास योजना, ऑप्शन सी स्वदेश योजना, या ऑप्शन डी मितान योजना। एक बार और समझ लो, ड्राइवर टूरिज्म सर्किट के लिए जशपुर को चिन्हांकित किया गया है, ये पहले अपने आप में ही क्वेश्चन है, और एथनिक पर्यटन ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है किसी योजना के माध्यम से। तो उपरोक्त में से कौन सी योजना सही है? स्वदेश योजना। स्वदेश योजना के माध्यम से एथनिक पर्यटन ग्राम विकसित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ग्राम हथखोज भिलाई में कितने रुपए की लागत से रेलवे इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण किया जा रहा है? अपने आप में कई क्वेश्चन शामिल है इसमें, जैसे
रेलवे इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? हथखोज में। या किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो भिलाई में। तो लागत को डायरेक्ट पूछा है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए 5 करोड़ 40 लाख, ऑप्शन बी 8 करोड़ 40 लाख, ऑप्शन सी 10 करोड़ 40 लाख या ऑप्शन डी 12 करोड़ 40 लाख रुपए। इसका सही आंसर क्या होगा? 8 करोड़ 40, 8 पंचे 40, ऐसा 8 करोड़ 40 लाख। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15, राज्य सरकार द्वारा कृषि पंप ऊर्जीकरण योजना, एक योजना है कृषि पंप ऊर्जीकरण योजना के अंतर्गत विद्युत लाइन के विस्तार के लिए प्रति पंप कितने रुपए का अनुदान दिया जाता है? ओके, ऊर्जीकरण योजना में याद रखना डायरेक्ट आंसर आ गया है। ऑप्शन ए लिया था इसमें 1 लाख, ऑप्शन बी 80,000, ऑप्शन सी 50,000, ऑप्शन डी 30,000। तो इसका सही आंसर है 1 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 16, मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई? मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना सड़क की जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित करने के लिए लाई गई। तो ऑप्शन इसका है 19 जनवरी 2018, ऑप्शन बी 19 जून 2019, ऑप्शन सी 19 जनवरी 2020, ऑप्शन डी 19 जून 2021। ओके, तो इतने सारे इसमें हैं, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है इस क्वेश्चन में। इसका सही आंसर होगा 19 जून 2020। ओके, ये वाला को सुधार लीजिएगा। ओके, 19 जून 2020 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, किस डैश 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 के माध्यम से राज्य की युवा शक्ति को संगठित कर युवाओं को मुख्य धारा में जोड़कर गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ ध्येय वाक्य को साकार करना उद्देश्य है? मतलब किस योजना के माध्यम से राज्य की युवा शक्ति को संगठित कर युवाओं को मुख्य धारा में जोड़कर हम क्या करेंगे? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का ध्येय वाक्य को चरितार्थ करेंगे। तो ऑप्शन ए है भाजपा युवा मोर्चा, ऑप्शन बी एबीवीपी संगठन, ऑप्शन सी एनएसयूआई संगठन, ऑप्शन डी राजीव युवा मितान क्लब। ऊपर के तीनों तो बेकार ही हैं, बेकार नहीं बोल सकते हो, मतलब योजना में बेकार है। कैसे? युवा मोर्चा है वो अपने लिए काम करेगा, एबीवीपी संगठन वो पॉलिटिकल वाला है, एनएसयूआई भी पॉलिटिकल वाला है, लेकिन राजीव युवा मितान क्लब क्या है? एक योजना है, तो योजना को ही पूछेगा वो। तो राजीव युवा मितान क्लब है ना, ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, सहकारिता एवं स्व सहायता समूह किस योजना का मूल उद्देश्य था? ओके, तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, मार्थेडम योजना, सामुदायिक विकास योजना या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो सही आंसर है सामुदायिक विकास योजना। क्वेश्चन नंबर 19, सामुदायिक विकास योजना के मूलभूत उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सामुदायिक ग्रामीण समुदाय का सर्वांगीण विकास करना और विश्वास पैदा करना, ऑप्शन बी ग्रामीण जनों के मध्य सामुदायिक जीवन पद्धति को विकसित करना, ऑप्शन सी ग्रामीणों में जिम्मेदारी की भावना विकसित करना या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सामुदायिक विकास योजना मतलब सबको लेके चलेंगे, तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, आजादी के पहले की सबसे बड़ी योजना क्या थी? ऑप्शन ए फिरका विकास योजना, ऑप्शन बी कृषक समग्र विकास योजना, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ग्रामीण योजना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आजादी के पहले का कृषक समग्र विकास तो बाद में आया, मनरेगा भी बाद में आया, तो क्या है? फिरका विकास योजना इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया? है ना, ये क्वेश्चन हो सकता है आपको ऐसे रिपीटेड फॉर्म में लगे, लेकिन क्वेश्चन आते रहते हैं। सही आंसर है 2009, 2009, 2010, 2012, 2014 है ना। तो 2 फरवरी 2006 है ना, 2 फरवरी 2006 सब जगह लागू हो गया है ना। ये जो योजना है बोल सकते हो, मतलब शुरुआत हो गई योजना की, सॉरी 2 फरवरी 2006 को। 2005 में अधिनियम आया, 2006 से ये जो है लागू हो गया और 2009 में इसको मनरेगा कर दिया, 2 अक्टूबर 2009 पूरा नाम। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, कोई भी व्यक्ति कार्य के लिए यानी कि मनरेगा के तहत, कोई भी व्यक्ति, मनरेगा का क्वेश्चन है पूरा अब है ना इधर, कोई भी व्यक्ति कार्य के लिए आवेदन कर सकता है जिसके पास क्या हो? ऑप्शन ए राशन कार्ड हो, ऑप्शन बी आधार कार्ड हो, ऑप्शन सी आयुष्मान कार्ड हो, ऑप्शन ए जॉब कार्ड हो। राशन कार्ड से तो आप क्या लोगे? फूड लोगे, आधार कार्ड से पहचान बताओगे, आयुष्मान कार्ड से इलाज कराओगे, तो जॉब कार्ड से क्या मांगोगे? काम मांगोगे। तो कार्य के लिए आवेदन कौन करेगा? जिसके पास जॉब कार्ड हो। सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, यह योजना केवल निम्न वर्ग के आयु समूह के लिए कर है जो कि करदाताओं के समूह में नहीं है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री जनधन योजना, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना,
ऑप्शन सी अटल पेंशन योजना, ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। यह योजना केवल निम्न वर्ग के आयु समूह के लिए, आय वर्ग के आयु समूह के लिए है जो करदाताओं के समूह में नहीं है, जो कर नहीं देते। सही आंसर इसका अटल पेंशन योजना। क्वेश्चन नंबर 24, छत्तीसगढ़ राज्य में मनरेगा के अंतर्गत सूखाग्रस्त क्षेत्र में, है ना, वर्ष में कितने दिवस का रोजगार देने का या रोजगार प्रदान करने का, है ना, या रोजगार प्रदाय किया जा रहा है, ऐसा बोल लिख सकते हो। तो छत्तीसगढ़ राज्य में मनरेगा के अंतर्गत सूखाग्रस्त क्षेत्र में एक वर्ष में कितने दिवस का रोजगार प्रदाय किया जा रहा है? ऑप्शन ए 100 दिन, ऑप्शन बी 150 दिन, ऑप्शन सी 200 दिन, ऑप्शन डी 250 दिन। तो अगर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो इसका सही आंसर होगा 200 दिन। अगर नेशनल लेवल की बात करोगे तो 150 दिन आता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए और निम्न कूटों से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए, महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत आवेदन किए जाने के 15 दिवस के भीतर रोजगार मुहैया कराए जाने की गारंटी लागू होती है। ऑप्शन जो सेकंड है आपका, मतलब सेकंड स्टेटमेंट बोलना चाहिए, 15 दिवस के भीतर कार्य उपलब्ध नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। थर्ड ऑप्शन है, बेरोजगारी भत्ता प्रथम 30 दिवस हेतु न्यूनतम मजदूरी दर का आधा होगा। जब आप काम मांगते हो, आपको 15 दिन के भीतर काम नहीं दिया जाता है ना, तो फिर आपको बेरोजगारी भत्ता भी मिलता है। तो ऑप्शन उसी के हिसाब से चूज करना। ऑप्शन ए केवल एक स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी 2 और 3 सही है, ऑप्शन डी तीनों सही है। तो सही आंसर ये है कि 15 दिवस के भीतर काम देने की गारंटी होती है, ना मिल पाने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। और बेरोजगारी भत्ता जो है 30 दिवस हो जाता है मिलते मिलते, और फिर भी नहीं मिलता बाद में रोजगार, तो फिर आधा देना पड़ता है। तो 1, 2, 3 तीनों ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना छत्तीसगढ़ में कब से लागू है? ऑप्शन ए 25 दिसंबर 2011, ऑप्शन बी 25 दिसंबर 2012, ऑप्शन सी 25 दिसंबर 2013, ऑप्शन डी 25 दिसंबर 2014। 25 दिसंबर अटल जी का बर्थडे है, तो उनके हिसाब से 25 दिसंबर ही इसमें ऑप्शन है। बस आपको डेट याद रखना है, क्या? 2013। क्वेश्चन नंबर 27, अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम राशि का भुगतान प्रतिवर्ष कौन करता है? ऑप्शन ए राज्य और केंद्र सरकार द्वारा, ऑप्शन बी केंद्र सरकार द्वारा, ऑप्शन सी राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन डी खेतीहर मजदूरों द्वारा। तो हमारे यहाँ चारों ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें से आपको याद रखना है जो अटल खेतीहर मजदूर योजना है उसमें दोनों ही देता है। जैसे प्रीमियम की राशि है 200 रुपए, उस 200 रुपए में से 100 केंद्र देगा तो 100 राज्य देगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, ग्राम सड़क एवं विकास योजना में वित्त व्यवस्था के अनुपात से संबंधित सही विकल्प को चुनिए। इसमें नाबार्ड का 80% ऋण तथा 20% राज्य का अंश होगा। नाबार्ड का 70% ऋण, ऑप्शन बी, है ना, 30% राज्य का अंश होगा। ऑप्शन सी, नाबार्ड का 60% और 40% राज्य का अंश होगा। नाबार्ड का 50%, डी ऑप्शन 50% राज्य का होगा। मतलब 80-20 का अनुपात, 70-30 का अनुपात, 60-40 का अनुपात की 50-50 का अनुपात आपको बताना है नाबार्ड और राज्य के अनुपात में। तो इसका सही आंसर होगा नाबार्ड का 80 और 20 किसका रहेगा? राज्य का अंश। तो नाबार्ड से 80% ऋण मिलेगा और 20% राज्य का अंश होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में पुरस्कार समारोह किस दिन आयोजित किया जाता है? तो आपको याद करने का अच्छा ट्रिक भी है। ऑप्शन ए 2 फरवरी, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 14 अप्रैल, ऑप्शन डी 13 नवंबर। सही आंसर क्या होगा? 2 फरवरी। क्यों? 2 फरवरी को तो शुरू हुआ था मनरेगा दिवस, है ना। क्वेश्चन नंबर 30, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में अवार्ड कौन देता है? अवार्ड कौन प्रदान करता है, इसकी बात पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए पंचायत विभाग द्वारा, ऑप्शन बी आपका जो है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी कृषि विभाग द्वारा, ऑप्शन डी मजदूर संगठन के द्वारा। सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ही इसको करता है। क्वेश्चन नंबर 31, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में पुरस्कार हेतु नामांकन किस तरीके से होगा? केंद्रीय स्तर पर, जिला, ऑप्शन बी जिला स्तर, ऑप्शन सी राज्य स्तर, ऑप्शन डी सभी स्तर पे। तो ए बी सी डी सभी स्तर पे दिया जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 32, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में अवार्ड के लिए कितने जिलों का नामांकन होता है?
ऑप्शन ए प्रत्येक राज्य से 4 जिले का, ऑप्शन बी प्रत्येक राज्य से 10 जिले का, ऑप्शन सी प्रत्येक राज्य से 5 जिले का, ऑप्शन डी प्रत्येक राज्य से 3 जिले का। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रत्येक राज्य से 3 जिलों का नामांकन किया जाता है, नॉमिनेशन होता है जिसमें से चुना जाता है अलग अलग मानदंडों के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 33, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में अवार्ड दिया जाता है। ऑप्शन ए सरपंचों को, ऑप्शन बी पंचों को, ऑप्शन सी सचिवों को, ऑप्शन डी पंचायतों को। किसको दिया जाता है इसमें? ऑप्शन ए पंचायतों को, पंच सरपंच को नहीं दिया जाता। क्वेश्चन नंबर 34, क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में विकलांग व्यक्तियों के लिए स्थान आरक्षित है? इसको आप डायरेक्ट बताओ। ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी हाँ लागू नहीं हुआ, ऑप्शन सी और डी कोई नहीं। क्या आना चाहिए इसमें? और अभी तक आप देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो जल्दी से जल्दी। ओके, सही आंसर है नहीं, विकलांगों को मिलता जरूर है बट आरक्षण है ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत विकलांग व्यक्तियों को कार्य दिया जाना अनिवार्य है? हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी क्षमता और अर्हता के अनुसार काम दिया जाएगा, ऑप्शन डी कोई नहीं। देखो, अगर कोई विकलांग व्यक्ति है और काम मांगता है तो पहले तो देखेंगे कितना विकलांग है, क्षमता और अर्हता देखेंगे तब काम देंगे, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में नया काम प्रारंभ करने हेतु कितने व्यक्तियों को आवेदन देना होगा? ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति दिया और फट से काम दे दे, ऐसा नहीं। ऑप्शन ए 20 परिवारों को, ऑप्शन बी 20 से अधिक परिवार द्वारा, ऑप्शन सी 10 परिवारों को, ऑप्शन डी 15 परिवारों को। जब न्यूनतम अगर 10 परिवार जो है आवेदन करेंगे तभी नया काम दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण की ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शन ए सचिव, ऑप्शन बी सरपंच, ऑप्शन सी ग्राम सभा द्वारा नियुक्त स्थिति के लिए मनोनीत सदस्य, मतलब उस स्थिति के लिए मनोनीत सदस्य है ना, या डी शासन द्वारा नियुक्त शासकीय अधिकारी। जब ग्राम सभा का सामाजिक अंकेक्षण होता है ग्राम सभा में, तो ग्राम सभा द्वारा ही नियुक्त किया जाता है अपने में से मनोनीत एक सदस्य को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण कराने की जवाबदारी किसकी है? ऑप्शन ए सरपंच, ऑप्शन बी सरपंच सचिव या रोजगार सहायक, ऑप्शन सी सचिव, ऑप्शन डी रोजगार सहायक। तो इसमें पूरा सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक तीनों शामिल होते हैं, वो सामाजिक अंकेक्षण कराएं ऐसा पूरा जिम्मेदारी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में सामाजिक अंकेक्षण कराए जाने की सूचना कितने दिन पहले देना आवश्यक होता है? ऑप्शन ए 7 दिन पूर्व, ऑप्शन बी 14 दिन पूर्व, ऑप्शन सी 21 दिन पूर्व या ऑप्शन डी 10 दिन पूर्व। अगर सामाजिक अंकेक्षण होना है तो सूचना 7 दिन पूर्व देनी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 40, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण एक साल में कितने बार होना चाहिए? ऑप्शन ए 4 बार, ऑप्शन बी 3 बार, ऑप्शन सी 2 बार, ऑप्शन डी जब भी आवश्यक हो। सही आंसर क्या होगा? 2 बार होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है, मास्टर रोल का निर्माण कहां पर किया जाता है? ऑप्शन ए कार्यस्थल पर, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत भवन में, ऑप्शन सी डाकघर में, ऑप्शन डी जनपद पंचायत भवन में। तो मास्टर रोल पे ही पूरा जो कार्य का विवरण है वो दर्शाया जाता है, जितने लोग काम करेंगे उसका दर्शाया जाता है। इसका सही आंसर है कार्यस्थल में। कार्यस्थल में ही कितना काम हुआ है, कौन कौन काम कर रहा है, ये सारी चीजें जानकारी दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, मनरेगा कार्यक्रम में किस प्रकार के ठेकेदारों को काम दिया जाएगा? शासकीय अधिकृत ठेकेदार, ऑप्शन ए बी प्राइवेट ठेकेदार, ऑप्शन सी शासकीय दोनों प्रकार के ठेकेदार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पहले तो बात ठेका पे नहीं दिया जाता, लेकिन जब दिया जाता है ना तो इनमें मतलब यानी कि कभी कभार एक काम के लिए जहां पे जरूरत हो तब देते हैं। बाकी ठेकेदारों को काम देने का कोई वो नहीं है। उसको भी जब जरूरत पड़ता है ना तो मशीन का उपयोग करते हैं। ठेकेदारों से कोई मतलब ही नहीं होता, वो डायरेक्ट ग्राम सभा ही पूरा देखती है, पंचायत ही काम करवाता है। मनरेगा में ठेकेदारों को जरूरत ही नहीं पड़ता। इनमें से कोई नहीं सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का कार्य किस अवधि से बंद रहता है? ऑप्शन ए मानसून की सक्रियता अवधि में, ऑप्शन बी गर्मी में, ऑप्शन सी ठंडी में, इनमें से कोई नहीं। आप खुद सोच लो कब काम नहीं करोगे? जब पूरा चिखला होगा, यानी कि मानसून की सक्रियता की अवधि में।
क्वेश्चन नंबर 44, किसी निर्धारित कार्यस्थल में कार्यरत मजदूरों की एक निश्चित समय अवधि के लिए उपस्थित पूंजी जिसके आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हाजिरी पूंजी, ऑप्शन बी मस्टर रोल, ऑप्शन सी मजदूरी पूंजी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब इसमें बताओ क्या होगा? मस्टर रोल। आजकल तो आपका मस्टर रोल ऑनलाइन भी अपडेट होते रहता है ना। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, जनपद पंचायत स्तर पर रोजगार गारंटी योजना के तहत समन्वयक और कार्यों पर निगरानी कौन करता है? ऑप्शन ए कृषि अधिकारी, ऑप्शन बी सहायक विकास विस्तार अधिकारी, ऑप्शन सी कार्यक्रम अधिकारी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका कार्यक्रम अधिकारी, जो मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी होगा वो। ओके, ये 45 क्वेश्चन है सर के द्वारा बनाए गए थे, तो उनके अनुपस्थिति में मैं इसको लेके आई हूँ। अगर आपको पसंद आया होगा तो बिल्कुल शेयर कर देना, और हाँ, नए होंगे सब्सक्राइब करके रखो। इसमें पूरी चीजें आप जो तैयारी के लिए MCQ फॉर्मेट पे पूरा आ रहा है, और आपको अगर डिटेल पढ़ना है तो आप क्लासेस के लिए जुड़ सकते हो। सर का दिया नंबर है, उस पर कॉन्टेक्ट करके, या तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए अभी अभी। उसमें आपको बहुत सारी फ्री में स्टडी मटेरियल जो PDF वगैरह आते हैं ना यूट्यूब में जो पढ़ाया जाता है, उसका पूरा वहां पे मिलेगा। उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना जरूरी है। चलिए अभी के लिए इसको ओवर करते हैं। थैंक यू।